जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये 2 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, अब जो नया कानून उसके अनुसार जो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे विषय भी है जिसमें अगर आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन की हत्या हो जाती है तो आपको उसमें किसी भी प्रकार का सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ। तो आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की हत्या हो जाए और किसी को सज़ा भी ना मिले या जुर्माना भी ना हो। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, आपके द्वारा अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है फिर भी आपको कोई भी जुर्माना या सज़ा नहीं होगी। बशर्ते कारण क्या है कि आपका जो मानसिक सोच है वो किसी व्यक्ति की हत्या करने का ना हो बिल्कुल भी, और आपने जो काम कर रहे हैं उसमें पूर्णतः सावधानी बरती हो। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर आप कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काट रहे हैं, आपने सामने देख लिया है कि आपकी कुल्हाड़ी भी ठीक ठाक है और सामने कोई व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति दौड़ के आगे आ जाता है और उसको पता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको उसमें किसी प्रकार का कोई भी सज़ा का या जुर्माने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि आपका मंतव्य या मन कि उस व्यक्ति की हत्या करने का बिल्कुल भी नहीं था या उसके किसी प्रकार के उसके प्रति हिंसात्मक कार्य करने का नहीं था, लेकिन वो अचानक हुई थी। और भी मैं जैसे एग्जांपल बता दूं, आपको अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बिना सहमति के, आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, आपको शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करा दिया है और इसमें आप नशे की हालत में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कृत्य करते हैं, जैसे कि आप उसको चाकू मार देते हैं या किसी प्रकार की और घटना घटित कर देते हैं, तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ। और भी मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को जैसे जिसकी उम्र 7 से 12 वर्ष है या 7 वर्ष है, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं अगर कोई कृत्य कर देते हैं जिस गंभीर प्रकृति का, जिसमें किसी की दुर्घटनावश मृत्यु तक कारत हो जाती है या मृत्यु तक होने की संभावना रहती है, तो उनको भी किसी भी प्रकार का सज़ा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी कोई समझ नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और भी एग्जांपल के लिए बता दूँ, जैसे कि जो पागल लोग होते हैं जिनकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, अगर वो किसी व्यक्ति को दुर्घटना कर देते हैं या उसके अंग भंग कर देते हैं, किसी प्रकार का कोई उसे हानि पहुंचा देते हैं, तो उसको भी कानून में किसी प्रकार की सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति नशे की हालत में है उसको पता ही नहीं है, जिसने जीवन में कभी नशा नहीं करा, उसके दोस्तों के द्वारा उसको गलती से नशा करा दिया गया है जानबूझकर, उसको पता नहीं लेकिन व्यक्ति को कि मुझे इसमें नशा दिया गया है। जैसे कि आपको किसी ने पानी में मिला के शराब पिला दी या किसी प्रकार की कोई गोली खिला दी पानी मिला के या रोटी सब्जी किसी में मिलाकर, आप उसका नशा हो गया है, तो आप नशे की हालत में कुछ घटना कर देते हो। या कोई पागल व्यक्ति है या किसी बच्चे की जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है वो व्यक्ति, और जिस बच्चे की उम्र 7 से 12 वर्ष है वो भी अगर कोई घटना कर देता है, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि जो बच्चा है 7 से 12 वर्ष का, उसकी जो बुद्धि है परिपक्व हो चुकी है या नहीं है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में। अगर इस तरह की घटना आपके साथ किसी की हो जाती है, आप नशे की हालत में कर देते हो या कुल्हाड़ी लग जाती है या किसी प्रकार की ड्रिल मशीन वगैरह होती हैं, उनकी जो ब्लेड रहती है गोल गोल घूमने वाली, वो गलती से किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो इस प्रकार की घटना का दोष आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप पर अगर FIR कुछ भी होता है तो आप सीधे न्यायालय जाएं, वहाँ ये प्रूफ करें कि हमारा यह करने का बिल्कुल भी मंतव्य आशय नहीं था, ये एक दुर्घटना मात्र है, तो आपको न्यायालय के द्वारा पूर्णतः सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और जुर्माना भी किसी प्रकार का नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपको प्रूफ करना होगा। तो इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।